सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मौसम की आ रही है, क्योंकि जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है वहाँ पर सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है, बारिश भी हो रही है, वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। मौसम विभाग का ये कहना है कि लगातार एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आने के बाद पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो आज रात को रिकॉर्ड की गई है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो या फिर यूपी बिहार में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहते हो या फिर जम्मू कश्मीर में, पिछले 2 दिन से आपके मन में बार बार ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मौसम को हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर में पूरे 55 दिन बाद भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर जो करीब 2 महीने से बर्फ और बारिश के लिए तरस रहा था, घाटी में बर्फबारी हुई तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरों को देखकर लगा मानो बादल फट गया। भारी बारिश के बाद तबाही की जो तस्वीरें हम जुलाई महीने में देखते थे, वैसी तस्वीरें फरवरी में आकर डरा रही हैं। दिल्ली में फरवरी महीने में न्यूनतम तापमान 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जबकि मुंबई में अभी से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इन सब के बीच सबसे बुरी खबर उत्तराखंड के चमोली से आई, जहां ग्लेशियर टूटने के बाद 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए, जिनमें से 32 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 25 मजदूरों की तलाश जारी है। जब आंखें इंतजार करते करते थक गई, जब मार्च के शुरू होने की आहट हुई, तब जाकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी होने लगी। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि जनवरी की जमा देने वाली सर्दी का वक्त है, लेकिन मौसम की उठापटक देखिए। जब बर्फबारी की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी थी, तब सिर्फ बर्फ नहीं गिरी है, बल्कि अपने साथ भयानक तूफान लेकर आई। तो ऊपर से आ रहा है पूरा, वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। लेफ्ट में देखो। हाँ, क्या कर रहा है? भाग रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां स्की रिजॉर्ट है और कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उसी वक्त बर्फीले तूफान के आने की खतरनाक दस्तक होती है। वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। लेफ्ट में देखो। वीडियो बनाने वाला शख्स गिर जाता है, कैमरा हिलने लगता है और कुछ नहीं दिखता। हाँ, क्या कर रहा है? भाग रहा है। ऐसा लगता है कि मानो बर्फ का कब्रिस्तान बन गया हो और चंद सेकंड बाद वीडियो बनाने वाला शख्स दिखाई देता है। मैं गिर गया था इधर। चलो चलो, मेरा ग्लव्स गया, सब कुछ गया। अगली तस्वीर देखिए। मॉनसून के महीने में ऐसी तबाही की तस्वीरें तो हिंदुस्तान ने कई बार देखी हैं, लेकिन फरवरी महीने में बादल फट गया हो, ऐसा पहले तो नहीं सुना था। अब आया खतरनाक, ओए अब आया, ओए नाले में बादल फटते हुए देखो।
तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बादल फटने के हालात पैदा हो गए। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने से लेकर रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। मौके पर पहुंच पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। तबाही की गवाही बनकर अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली से आई है, जहां बारिश और बर्फ को भेदते हुए गाड़ियां इस तरीके से अपना रास्ता तय कर रही हैं। मनाली से थोड़ा नीचे कुल्लू की तस्वीर देखिए, जहां 24 घंटे की भारी बारिश के बाद हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। नाला भरा हुआ है, ये गाड़ियाँ देखो यहाँ पर सड़क के किनारे पूरी डूब चुकी है। 3 गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई है, 3 व्हीलर है, 2 कारें हैं, पूरा मलबे से डरे हुए हैं। बारिश की तो 48 घंटे हो चुके हैं, अभी और भी संभावना है बारिश की। तो बारिश लगी हुई है, बारिश बंद तो हुई नहीं है अभी तक। हालात इतने खराब हैं कि कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम के बदलते मूड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फरवरी महीने के आखिरी दिन जिस खबर ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, वो खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से आई। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की है। सुबह 7:15 बजे का वक्त हो रहा था। बद्रीनाथ और तिब्बत की सीमा से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर माड़ा गांव के बीच 57 मजदूर मौजूद थे, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में थे। इसी दौरान अचानक ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई और इस दुर्घटना में 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे। बीच वाला पैड देखो इसके। उठा के ले जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं आया। अरे इसको उठा लेंगे, बाकी बंदे को तो ले आओ जो और बच रहा है। इन तस्वीरों को देखकर पता चल रहा है कि बचाव अभियान कितना मुश्किल है। लगातार बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फ के बीच सेना के जवान मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हैं। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों से पहले रास्ता साफ किया जा रहा है और पीछे पीछे घायल जवान मजदूरों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। अपने 4 बंदे इस समय वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, लेकिन इस दौरान भी हमारी इंडियन आर्मी के लोग इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। मैं वहाँ जो अफसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहाँ पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए बैठक की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना ही हमारी प्राथमिकता है। कि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। 25 मजदूरों की जान बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौसम खराब होने की वजह से मौके पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह पर रास्ते बंद हो चुके हैं। दरअसल ये आफत बहुत बड़ी बन गई है, क्योंकि ग्लेशियर सिर्फ माना गांव के पास ही नहीं टूटा है, बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मौसम ने इमरजेंसी वाले हालात पैदा कर दिए हैं। हादसा कितनी मुश्किल जगह पर हुआ है उसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पाँच 5,630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में गिना जाता है। ये वो दर्रा है जहां से होकर कभी भारत और तिब्बत के बीच करोड़ों का व्यापार हुआ करता था। भारत और तिब्बत बॉर्डर से जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला गांव माणा ही मिलता है, जिसे तिब्बत के साथ व्यापार के चलते बेहद समृद्ध गांव माना जाता था। माणा गांव का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। सरस्वती नदी के तट पर बसा और बद्रीनाथ धाम से सिर्फ
5 किलोमीटर दूर है माणा गांव। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। माणा गांव का कोना कोना महाभारत काल की घटनाओं को सुनाता और दिखाता है। ये वो गांव है जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब ये भारत का पहला गांव बन चुका है। लेकिन आखिरी गांव से माणा भारत का पहला गांव कैसे बना? दरअसल अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने माणा को पहला गांव कहा था। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। इसके बाद से 2000 की आबादी वाला ये माणा गांव पर्यटन का केंद्र बन गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई दुर्घटना के बाद से माणा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। करीब 40 मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है? मौसम अभी भी बहुत ख़राब है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मौसम खुले वैसे ही हेली से रेस्क्यू हो जाए, और वहाँ पे ITBP, पुलिस और SDRF वो लोग सब मौके पे हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा भी नहीं दी जा सकती है। बहुत दूर तक साफ देख पाना भी एक चुनौती साबित हो रहा है। पूरे ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। हमारी जो उच्चाधिकारी से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर मौसम नहीं खुलेगा तो राहत और बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर से बचाव और राहत कार्य हो नहीं सकता। और जो बाई रोड राहत और बचाव कार्य की टीमें रवाना की गई हैं, वो भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ में फंस गए हैं। अब सारा दारोमदार मौसम का है कि कब मौसम खुलेगा और कब राहत और बचाव कार्य हो पाएगा। मौसम इतना ज्यादा खराब है कि शाम को करीब 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। जिस जगह पर ग्लेशियर टूटा है वहां 8 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। मौसम सामान्य होने के बाद ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मौसम की वजह से पूरे उत्तर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये शब्द बार बार सुनते होंगे आप, लेकिन इस बार ये इतना शक्तिशाली है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तस्वीर ही बदल दी है। ये वो कश्मीर है जहां 55 दिनों से लोग आसमान की तरफ बारिश के लिए ताक रहे थे। वो कश्मीर जहां लोग ये कहने लगे थे कि अल्लाह उनसे नाराज हो गया है, इसलिए घाटी में इतने खराब हालात पैदा हो गए हैं। अल्लाह भी ऊपर नाराज हो गया हमसे। पूरा कश्मीर में आप देख लीजिए, बदकिस्मती हमारी है कि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारे हो गए पानी का। लेकिन 2 दिन में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि हर जुबान से बस अल्लाह का शुक्र है सुनाई दे रहा है। तो अच्छी बात है, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बर्फबारी स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हम पे रहम है, क्योंकि बर्फबारी ज़रूरी है। कश्मीर का मौसम जो है उसमें बर्फबारी बहुत अहमियत रखती है। ये कश्मीर की फिजा है, क्योंकि अगर कश्मीर मतलब बर्फ की बिना कश्मीर कुछ नहीं है। सोनमर्ग से लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क से लेकर पेड़ की पत्ती तक तिनका तिनका बर्फ में ढका हुआ ही दिखाई देगा। गुरेज की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 4 फीट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। जोजिला पर भी तकरीबन 2 फीट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। दक्षिण कश्मीर में कहे तो कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग के ऊपरी इलाकों में 2 से लेकर 4 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते सड़क यातायात बाधित हुआ है।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर हिमस्खलन, भूस्खलन और शूटिंग स्टोन्स के आने की वजह से फिलहाल सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। देश के कोने कोने से आए टूरिस्ट कश्मीर की बदली तस्वीर को देखकर गुनगुना रहे हैं। मौसम बेमिसाल से करीब है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। और अपील कर रहे हैं कि खूबसूरती देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप कश्मीर आइए। पेरिस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड कहीं भी आप जाओ, इससे खूबसूरत मौसम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कश्मीर ही सबसे बढ़िया है। स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा इधर लगा। मैं सबको बोलती हूँ कि स्विट्जरलैंड से अच्छा ये कश्मीर है हमारा। अब जरा कश्मीर से आई एक हफ्ते पहले की तस्वीर देखिए, जब बारिश और सूखे की आशंका के चलते घाटी के लोग खौफ से रो रहे थे। कश्मीर में 55 दिनों के सूखे की वजह से बारिश और बर्फबारी की 80% की कमी हो गई थी। डर था कि पीने के पानी तक की किल्लत हो जाएगी। इन सालों में ये पहली बार हुआ है कि ऐसा मौसम हमें देखने को मिल रहा है। पूरे नदी नाले जो है वो सूख रहे हैं। हमारे जो ग्लेशियर है वो ख़त्म हो गए हैं। बर्फ़बारी न होने की वजह से हमारा जो हॉर्टिकल्चर का शोबा है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा एग्रीकल्चर है। लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे चमक उठे हैं। सेब के किसानों से लेकर पर्यटन क्षेत्र तक मानो नई जान आ गई है। सूखे गले तक पानी पहुंच जाए तो खुश होना लाजमी है, लेकिन मौसम का ये पैटर्न खतरे की घंटी है जो देश के कोने कोने तक किसी न किसी रूप में दस्तक दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।